नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीआई इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, एमबीआई का मतलब होता है एम से मल्टी, बी से विटामिन और ये आई से इन्फ्यूज़न, यानी मल्टी विटामिन इन्फ्यूज़न इसका पूरा नाम होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका क्या यूज़ होता है, क्या इसका डोज होता है, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, किन लोगों को इसको लेना चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, और इसका डोज जो होता है तो किस तरीके से होता है, कौन सी बोतल में इसको लगाना चाहिए। जैसे एनएस हो गया, डीएनएस हो गया, डी5 हो गया, डी10 हो गया, तो कौन सी इसको बोतल में लगाना चाहिए और इसके साथ में कौन कौन से इंजेक्शन पड़ सकते हैं, कौन कौन से नहीं, तो ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। देखिए, अगर बात करें कि इसका उपयोग, इसका यूज़ क्यों किया जाता है, तो जिस व्यक्ति को न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, यानी कि जो व्यक्ति खाने से पर्याप्त मात्रा में जिसको पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, तो इसके द्वारा दिए जाते हैं, इस इंजेक्शन के द्वारा उसको पोषक तत्व दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे विटामिन्स होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं जो पर्याप्त मात्रा में व्यक्ति को मिलती हैं। ठीक है, जैसे विटामिन B12 हो गया, और इसमें जो विटामिन D3, विटामिन ई, तो इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति को मिलती हैं, इस पे लिखा रहता है, आप देख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसका उपयोग जब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होने लगती, कमज़ोरी महसूस होने लगती है, कोई भी काम करता है तो तुरंत थक जाता है और पसीना बहुत ज़्यादा उसको निकलता है। पसीना जब बहुत ज़्यादा निकलता है व्यक्ति को, तो दोस्तों पसीने के साथ में कुछ विटामिन्स भी बाहर निकल जाते हैं, जिनको ये पूरा करता है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को विटामिन्स की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी होती है, पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो वहाँ पे व्यक्ति को कमज़ोरी लगने लगती है, थकान लगने लगती है, भूख नहीं लगती है, सिर चकराने लगता है, वज़न कम होने लगता है। अगर कोई व्यक्ति बैठकर उठता है तो अचानक उसको चक्कर जैसा महसूस होता है, आँखों के आगे अंधेरा जैसा छाने लगता है, ऐसे उसको लक्षण दिखाई देते हैं, तब वहाँ पे इसका उपयोग डॉक्टर अपने हिसाब से करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इसके डोज़ की, तो इसको हमेशा आईवी के माध्यम से दिया जाता है, यानी इंट्रावेनस में इसको दिया जाता है, नस के माध्यम से। और इसको जब भी दिया जाता है तो हमेशा डाइल्यूट करके, यानी 500 ml की बोतल में इसको घोल के दिया जाता है, चाहे वो एनएस हो, चाहे डीएनएस हो, चाहे डी5, चाहे डी10, यानी कंडीशन के हिसाब से व्यक्ति को जिस हिसाब से दिक्कत है उस हिसाब से इसको उस बोतल में लगा के व्यक्ति को दिया जाता है। साथ में ये भी ध्यान रखें, कम से कम इसको 45 मिनट में चढ़ाएँ, इससे कम समय में ना चढ़ाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे या फिर 1.5 घंटे, यानी बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं लगाना है और बहुत कम टाइम नहीं लगाना है। अगर बहुत कम समय में आप इसको चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो कई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे वहाँ पे सूजन आ सकती है। दूसरी बात, वहाँ पे दर्द हो सकता है व्यक्ति को, जहाँ पे आपका कैनुला लगा होगा या फिर ड्रिप का जो सिरिंज होता है, निडल लगा होगा, वहाँ पे उसको दर्द हो सकता है। और सावधानियाँ रखनी ये होती हैं, अगर कोई बच्चा है जो 11 साल से कम उम्र का है, तो उसको ये चीज़ें बहुत कम मात्रा में चाहिए होती हैं, यानी कि उसको डॉक्टर डोज़ कंसंट्रेट करके देते हैं। अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा जो 11 साल से ऊपर उम्र का है, तो उसको फिर ये पूरा एक आप एम्पूल 10 ml का उसको एक टाइम लगा सकते हैं, दिन में 1 बार, और 3 से 5 दिन तक उसको दिया जाता है कंडीशन के हिसाब से। किसी-किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो फिर ये काफ़ी दिन तक दिया जा सकता है। ये डॉक्टर के हिसाब से होता है, ये हॉस्पिटल और क्लिनिक में यूज़ होने वाली दवा है। ठीक है, अगर बात करें इसके साथ में क्या-क्या हम लोग मिला सकते हैं, तो इसमें दोस्तों जैसे आप एनएस में अगर लगाते हैं इसको, तो उसमें 2 ml आप डेक्सा डाल सकते हैं और इसको डाल सकते हैं, और अदर इंजेक्शन ना डालें इसके साथ में तो सही रहता है। उसके लिए दूसरे इंजेक्शन फिर से आप छोटा एनएस में, जैसे अगर आप एंटीबायोटिक देना चाहते हैं तो छोटे एनएस में दे सकते हैं, और उसके अलावा अगर कोई पेंटाप वगैरह देना चाहते हैं तो उसको भी छोटे एनएस में दें, इसके साथ में ना दें तो सही रहता है। डेक्सा इसमें डाल के आराम से आप चला सकते हैं। आइए वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। दोस्तों, वैसे इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं, यानी मल्टीविटामिन इंजेक्शन है तो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम मात्रा में देखे जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो किसी को मतली हो सकती है या फिर उल्टी हो सकती है, और पेशाब पीला हो सकता है। जो पसीना निकलेगा तो हो सकता है पसीना बदबूदार हो, उसके पसीने से बदबू आ सकती है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं, जब तक व्यक्ति दवाई लेता है तब तक चलते हैं, या तो फिर दवाई लेने के 1-2 दिन में ही ठीक हो जाते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत लगता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्टेट करें और उनसे मिल के दवाई लें, खुद से दवाई ना लें, दवाई कोई भी हो, बिना किसी डॉक्टर की सलाह से ना लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।